नमस्ते। इंडिया आपका स्वागत करता है। हम एक बहुत बड़े अवसर की दहलीज पर खड़े हैं। 2025 में दुनिया महाकुंभ का भव्य नजारा देखेगी। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्राचीन शहर प्रयागराज बदल जाएगा। लाखों लोग इकट्ठा होंगे। उनके दिलों में एक ही लक्ष्य होगा, मोक्ष। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह एक बहुत बड़ी तीर्थ यात्रा है। आस्था, भक्ति और प्राचीन रीति रिवाजों का एक रंगीन ताना बाना। हवा में अगरबत्ती की खुशबू और मंत्रों का उच्चारण गूंजेगा। सदियों से आस्था की गवाह गंगा नदी आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाएगी। महाकुंभ एक धार्मिक आयोजन से कहीं बढ़कर है। यह भारत की चिरस्थायी भावना का प्रमाण है। एक ऐसी धरती जहां आधुनिक युग में प्राचीन परंपराएं फलती फूलती हैं। हमारे साथ जुड़े, जैसे हम इस असाधारण आयोजन के केंद्र की यात्रा करते हैं। महाकुंभ पौराणिक कथाओं में डूबा हुआ है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियां वे उस समय की बात करती हैं जब देवताओं और राक्षसों का टकराव हुआ था। अमृत की खोज, अमृता का अमृत। ब्रह्मांडीय समुद्र की गहराई से यह निकला, लेकिन एक संघर्ष शुरू हो गया। इसी अफरा तफरी में अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं। वे 4 पवित्र शहरों में गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। इस प्रकार ये स्थान अपार आध्यात्मिक शक्ति के स्थल बन गए। कुंभ मेला इन 4 शहरों के बीच घूमता रहता है। हर 12 साल में महाकुंभ प्रयागराज की शोभा बढ़ाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान खगोलीय संरेखण सबसे शक्तिशाली होता है। यहां पवित्र जल में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं। यह मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। अपने कैलेंडर पर निशान लगा लें। महाकुंभ 2025 44 पवित्र दिनों तक चलता है। हर दिन विशेष महत्व से भरा हुआ है। शाही स्नान मुख्य आकर्षण है। इन शुभ दिनों पर लाखों लोग स्नान करेंगे। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के साथ त्योहार शुरू होता है। पहला शाही स्नान 14 जनवरी मकर संक्रांति को पड़ता है। जैसे ही सूर्य अपनी उत्तर दिशा की यात्रा शुरू करता है, लाखों लोग इस पवित्र स्नान में भाग लेंगे। 2 फरवरी मौनी अमावस्या, मौन और आत्मनिरीक्षण का दिन। दूसरा शाही स्नान होता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान चाहने वाले भक्तों को आकर्षित करता है। 9 फरवरी बसंत पंचमी, बसंत का आगमन। तीसरा शाही स्नान नई शुरुआत और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाता है। 12 फरवरी माघी पूर्णिमा, चौथा शाही स्नान। पिछली गलतियों को माफ करने और उन्हें भुलाने का समय। अंत में 26 फरवरी महाशिवरात्रि, भगवान शिव की रात। अंतिम शाही स्नान इस भव्य आध्यात्मिक सभा की समाप्ति का प्रतीक है। प्रयागराज शहर दुनिया की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। आयोजन का पैमाना बहुत बड़ा है। 40 करोड़ यानी 400 मिलियन श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। लेकिन चिंता मत करो, बड़े पैमाने पर इंतजाम चल रहे हैं। एक विशाल टेंट सिटी बनाई जा रही है। तीर्थयात्रियों की आमद को समायोजित करने के लिए 4000 हेक्टेयर समर्पित। चिकित्सा सुविधाएं, स्वच्छता, सुरक्षा, सब कुछ बहुत ध्यान से नियोजित किया जा रहा है। सरकार ने 6382 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। यह सिर्फ एक खर्चा नहीं है, यह बुनियादी ढांचे में निवेश है। एक ऐसा निवेश जिससे आने वाले वर्षों में प्रयागराज को लाभ होगा। भाग 5, आस्था का प्रभाव। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह एक आर्थिक इंजन है। पर्यटकों और तीर्थयात्रियों का आना स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। नौकरियां पैदा होंगी, छोटे व्यवसाय फलेंगे फूलेंगे। होटल वालों से लेकर रेहड़ी पटरी वालों तक सभी को फायदा होगा। महाकुंभ का प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में महसूस किया जाएगा। ये आस्था की शक्ति और समुदायों के उत्थान की उसकी क्षमता का प्रमाण है। इस प्राचीन तीर्थयात्रा के बीचों बीच आपको आधुनिकता की धड़कन मिलेगी। महाकुंभ के अनुभव को बेहतर बनाने में टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। डिजिटल कुंभ एक वर्चुअल रियलिटी अनुभव प्रदान करेगा। कल्पना कीजिए कि आप अपने घर बैठे शाही स्नान देख रहे हैं। जो लोग यात्रा नहीं कर सकते, उनके लिए टेक्नोलॉजी दूरी को कम कर रही है। 2000 ड्रोन आसमान में उड़ान भरेंगे। प्रकाश और ध्वनि का एक लुभावना तमाशा। कुंभ की कहानी पहले जैसी कभी नहीं सुनाई जाएगी। परंपरा और नवाचार का मेल। महाकुंभ संस्कृतियों का संगम है।
जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग यहां आते हैं। भाषाओं, परंपराओं और मान्यताओं का एक बहुरूप दर्शक। आप नागा साधुओं से मिलेंगे जिनके शरीर राख से सने होते हैं। आप अघोरियों के जोश को देखेंगे। महाकुंभ हिंदू आध्यात्मिक प्रथाओं की विविधता को देखने का एक दुर्लभ अवसर है। सांस्कृतिक कार्यक्रम दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देंगे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा समुद्र मंथन की कथा को जीवंत करेगा। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक सभा नहीं है, यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। महाकुंभ एक तमाशे से कहीं बढ़कर है। यह अपने भीतर देखने का आह्वान है, खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ने के लिए, प्राचीन रीति रिवाजों में सुकून पाने के लिए, पवित्र जल में खुद को शुद्ध करने के लिए। चाहे आप आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक विसर्जन की तलाश में आए या बस इतिहास बनते देखने के लिए, महाकुंभ में सभी के लिए कुछ न कुछ है। यह एक ऐसा अनुभव है जो टेंट बंद होने और भीड़ छंटने के बाद भी आपके साथ लंबे समय तक रहेगा। एक ऐसा अनुभव जो आपकी आत्मा की गहराई में गूंजेगा। जैसे ही महाकुंभ 2025 पर सूरज डूबता है, हम आपको विदाई देते हैं। आप इस पवित्र सभा की भावना को अपने दिलों में रखें। यह आपको ज्ञान प्राप्त करने, विविधता को अपनाने और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। महाकुंभ इस बात की याद दिलाता है कि कुछ परंपराएं कालातीत होती हैं। आस्था में मानवता को एकजुट करने की शक्ति है। जब तक हम पवित्र गंगा के तट पर फिर से मिलते हैं, आप पर शांति बनी रहे। जय हिंद।